एक सवाल होगा सबके मन में कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब वाले, नर्सेस ये सब इतने चार्जेस क्यों करते हैं? इतनी हेल्थ सेक्टर इतना महँगा क्यों है? ये सवाल सभी की होती है, सबकी हेल्थ से रिलेटेड है तो सब लोगों के मन में आता भी है। फिर एक बात मैं सोच के देखता हूँ कि हेल्थ सेक्टर इतना महँगा है, नो डाउट इतना महँगा होना चाहिए, होना के पीछे इतना महँगा महँगा होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। फिर सोचता हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो लोग कहाँ उसका फ़ायदा ले रहे हैं? लोग क्या सचमुच उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं या ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। और क्या लोग अपने लिए अगेंस्ट में बात उठाते हैं? कहने जाते हैं? नहीं। क्या गवर्नमेंट उन चीज़ों को सही वे में प्रेज़ेंट कर रही है या करना चाहती है? ये हर जगह प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा बूम अप कर रही है या हेल्थ सेक्टर इतना बू महँगा होता जा रहा है? फिर उसके बाद बात आती है कि इतना अगर यही एक सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा महँगा है, जो गरीबों को शोषण करता है कि और भी सेक्टर हैं? असलियत में बहुत से सेक्टर हैं। आप कोई भी काम ले लो, कोई भी, सब सेक्टर में लूट-घुसोट, चोरी-चमारी सब में बसी हुई है। आप किसी भी सेक्टर को ले लो। आप चाहे एडवोकेट के बारे में बात कर लो, चाहे आप रियल एस्टेट के बारे में बात कर लो, चाहे आप इंजीनियर्स के बारे में बात कर लो, ठेकेदार के बारे में बात कर लो, आप किसी भी सेक्टर उससे ज़्यादा लूट-घसोट और मक्कारी सब में भरी हुई है। लेकिन अभी हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर कितना महँगा क्यों है? भाई, ये जो डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, वो सबसे महँगी पढ़ाई है एज़ कम्पेयर इंजीनियर्स के लिए। आप उस डॉक्टर को पढ़ाई करने के बाद भी 2 से 3 साल हेल्थ सेक्टर के किसी न किसी जगह पे बैठ के उसे घिसना पड़ता है। वो जहाँ पे 10-20 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए में काम करता है। कुछ-कुछ जगह पे तो उसे जीएनएम, एएनएम से किसी सैलरी से भी कम सैलरी मिलती है। तब कोई सवाल नहीं करता। लेकिन डॉक्टर है वो एमबीबीएस है, लेकिन ये वहाँ पे जो सीनियर नर्स है ना, सीनियर नर्स की सैलरी से भी कम सैलरी उसको प्रोवाइड हो रही होती है। फार्मासिस्ट जो बनते हैं ना, फार्मासिस्ट उनके जो टीचर्स होते हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर स्कूल कॉलेजेस में, जितनी वो सैलरी वो फार्मासिस्ट में बन के तैयार होते हैं ना, उसकी उनकी सैलरी होगी ना, सैलरी सुन के अगर तुम लोग को शर्म आ जाए, इतनी कम सैलरी होती है। जीएनएम जो एनएम बीएससी नर्सिंग की जो टीचर्स होती हैं, उनकी सैलरी जो बीएससी करने के बाद फील्ड में काम कर रहा है, उसकी सैलरी के अगेंस्ट में बहुत कम होती है। अब सैलरी कम है तो बाद में लूटेगा भी, ये भी बात सच है, क्योंकि बाद में डिपॉज़िट करते-करते आप किसी भी उसको सुना है कि किसी इंजीनियर को सुना है कि वो जाके गरीबों के लिए कोई काम कर रहा है। लेकिन वो डॉक्टर के लिए रहता है, फार्मासिस्ट के लिए उम्मीद की जाती है, लेकिन किसी भी आपने किसी भी फिटर या कि जो भी इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ये लूट-घसोट नहीं कर रहे हैं। ₹10 की चीज़ सही करने वाले के लिए ₹100 चार्जेस नहीं कर रहे हैं। आपने कभी सुना है 100 ₹10 की जो चीज़ सही हो सकती है उसका लिए भी ₹1000 बताते हैं। आप कभी मोबाइल बनाने जाना, जो अच्छे से इंजीनियर होते हैं, जो अच्छे इंजीनियर वो मोबाइल उसी जो ₹500 में सही हो सकती है डिस्प्ले उसे 1000-1500 बताते हैं। तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर के लिए अगेंस्ट में कहने के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो डॉक्टर हेल्थ के से ना, यहाँ पे आसान है उसे तोड़ना, लेकिन किसी और को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। कभी आपने एक वकील को कहा है कि वकील भी तो न्याय के लिए लड़ता है ना, गरीबों के लिए न्याय के लिए लड़ना, गरीबों के मसीहा। लेकिन क्या सचमुच गरीबों को न्याय मिलता है? आप कोई भी केस ले लो, कोई भी अगर 1500 पन जो ₹50 की नोटरी होती है, उससे 15 वो फॉर्म पूरा लिखवाने-विखवाने में मिला के ₹1000 लग जाते हैं। आप ₹50 का 5 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ₹200 चार्ज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। चार्ज करते हैं, वो तिगना-चौगुना चार्ज करते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर ने चार्ज कर लिया, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है। लेकिन एडवोकेट अगर वो ज़्यादा लाखों में फ़ीस लेता है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन डॉक्टर की ₹1500 की फ़ीस है, ये सबको दिखता है। लेकिन डॉक्टर की वकील की एक हियरिंग की फ़ीस लाखों में है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। क्योंकि बात करने जाओगे ना, तो वकील उठा के केस दोबारा ठोक देगा तुम पे, अगर तुम कहने जाओगे। उसी कानून के फचेड़े में तुम भागते रहोगे। लेकिन डॉक्टर से आप बहस कर डॉक्टर को पीट सकते हो, डॉक्टर को मार सकते हो, आप फार्मासिस्ट से बहस कर सकते हो, आप लैब वाले से बहस कर सकते हो। बस ये है कि बहस करना आसान है तो वहाँ पे बहस करा जा सकता है। लेकिन आप किसी इंजीनियर, किसी रियल एस्टेट वाले से आप बहस कर पाए हैं क्या आज तक? कि हाँ, ज़मीन के दाम अगर जो चीज़ यहाँ की ज़मीन के दाम 300 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है, वो आपने ₹1000 ₹1500 में कैसे बेच दिया? आपने जो
आपने रेरा से अप्रूव है, आपकी वो जो बिल्डिंग है, लेकिन तब भी आपने पोजीशन टाइम पे क्यों नहीं दी? आप कभी अगेंस्ट में कंप्लेन करने गए? कभी लड़ाई करने गए? नहीं। लेकिन हाँ, डॉक्टर अगर वो मरीज को आपको जो मतलब कि लाइफ सेविंग पे रुका हुआ है और अब उसको मना कर रहा है कि डॉक्टर कि हाँ, आपको पहले आना चाहिए, तो तब भी आप पहले पहुंचते नहीं हो, तब आप उससे लड़ने पहुंच जाते हो। हाँ, कुछ सेक्टर में, हर सेक्टर में दुश्मन और मतलब कि हर सेक्टर में बेईमान लोग भरे हुए हैं। डॉक्टर के एरिया में भी बेईमान भरे हुए हैं, फार्मासिस्ट के भी एरिया में बेईमान भरे, सब लोग हैं बेईमान। आप कहोगे मैं बेईमान नहीं हूँ, कैसे कह रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे अपने अपने सेक्टर बताओ, तो मैं बता दूं कि आप कहाँ बेईमानी करते होगे। आप मानोगे नहीं, लेकिन आप करते हो। हर लोग बेईमानी करते हैं, ये आज क्या ट्रुथ है। आप बाबू हो, या आप किसी ऑफिस में क्लर्क हो, या आप किसी जगह पे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन आप उस तरह से निचोड़ करते हो, लोगों का शोषण करते हो। बस शोषण आपका दिखता नहीं है, डॉक्टर और फार्मासिस्ट और ये लैब वालों का शोषण दिख जाता है तो आप बोलते हो। ये गंदे फील्ड है, लेकिन इस क्या किया जाए, इसी फील्ड के यही ट्रुथ है। हर चीज़ कहते हो कि अब ये लोग, कुछ लोग आगे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि 1550 रुपये की दवा 500 500 रुपये में बेची जाती है। लेकिन भाई साहब, 500 रुपये में कोई नहीं बेचता। जो चार्जेस लेते हैं वो उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी भी ऐसे नॉर्मल फार्मेसी, नॉर्मल शॉप में जाना, वो लोग इतना ओवर चार्ज नहीं करते, उल्टा माफ़ कर देते, छूट जाता है, पैसा लोग लेके भाग जाते हैं। उस शॉप में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, धीरे धीरे उसकी फ्लो वैसे ही बना रहता है, और वो अपने बगल बगल के एरिया से ही चलाता है, तो इतना नहीं लूटता है जितना बताया जाता है। आप परसेंटेज ऑफ मार्जिन को उसके उसके दिन भर में 1000 या 2000 रुपये, 5 से 3000 रुपये कस्टमर आ रहे होंगे बस। आप जो सोचते होगे ना बहुत ज़्यादा कमाता होगा, बहुत ज़्यादा उधर नहीं कमाता। अगर ऐसा होता तो आप किसी भी फार्मेसी, किसी भी शॉप को ले लो जो आपके मोहल्ले वहल्ले की हो, किसी फार्मासिस्ट की दुकान, तो आपको दूसरे आइडिया मिल जाएगा। और जब आपको आइडिया मिलेगा तभी आप कुछ कह पाओगे। ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है जितनी मैं इसको दो पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि इतनी जितनी आसान लोग सोचते हैं ना, उतना आसान नहीं है। हर फील्ड में बेईमानी है, हर फील्ड में उसे मक्कारी है। आप किसी हॉस्पिटल को, प्राइवेट जो सेक्टर के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, अगर एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर पे तो पढ़ाई में उसने करोड़ों रुपए किसी तरह इन्वेस्ट किया, उसके घर वालों ने पूरा पैसा लगा के पढ़ाया, और उसको जब 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, तो उस जमीन की ऐसी तैसी मर जाती है। बीटेक वालों की भी होती है, परेशानी होती है, लेकिन वो ओवरचार्ज करके कैसे कैसे धीरे-धीरे वो ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर को ग्रोथ होते-होते काफ़ी साल लग जाते हैं। बीटेक वाला 4 साल के बाद कहीं न कहीं जॉब पकड़ लेता है, लेकिन ये जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ना, 7 साल अपनी मराते हैं, उसके बाद कहीं काम करना चालू करते हैं। उसके बाद भी उनका शोषण हो रहा होता है। ना गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करती है, ना कहीं पब्लिक सपोर्ट करती है। जेआरएसआर आए दिन मार खाते हैं, हर जगह पे। हर जगह पे उनके साथ कुछ ना कुछ शोषण ही होता है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपने कभी सुना है, कभी भी सुना है कि बीटेक इंजीनियर के साथ शोषण हुआ है, कि उसको रात भर परेशान किया जा रहा है? कोई अच्छा सीनियर इंजीनियर है और उसे परेशान किया जा रहा है? नहीं। ये चीज़ें कहनी आसान होती है, बस लोग कहते हैं, कह रहे हैं तो उसको आसान लगता है, लोग आराम से चीज़ें कंप्लेन कर सकते हैं तो इसीलिए कर कहते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। आपने कभी किसी वकील को सुना है कि हाँ, उसने शोषण की वजह से प्रेशर में आके वो उसने अपने आप को मार लिया, या प्रेशर में आके उसने लोन ना पे करने का, तो वो वकील उसी में फँसाता रहेगा। लेकिन कभी किसी डॉक्टर को देखा कि लोन डिफ़ॉल्ट के चक्कर में वो परेशान, मतलब लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा हो? रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, इस समाज की इस पार्ट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन रिस्पेक्ट होने वाली नहीं, ये भी मुझे पता है। ये सेक्टर ही ऐसा है। आप अपने ओपिनियन रखिएगा, तो बात करते हैं और आगे।